हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दी इंडियन धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे शरीर की बनावट में किस तरह 5 तत्वों का योगदान है और किस तरह ये संपूर्ण जीवन हमारे साथ रहते। इसके अलावा अच्छे लोगों की मृत्यु क्यों जल्दी हो जाती है, इसके पीछे कारण क्या होता है, इन्हीं पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले गाइज, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, देखा जाए तो अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्का, ये पांचों उंगलियां हमारे शरीर के अंदर 5 एलिमेंट्स को दर्शाती हैं, 5 तत्वों को दर्शाती हैं। ये 5 तत्व हैं फायर, वाटर, स्काई, एयर, अर्थ। 5 तत्व अगर हमारे शरीर की बनावट में जरा सी भी मतलब वात, पित्त, कफ, ताप, इन चारों में अगर कोई भी जरा सी भी कमी आती है तो हमारे शरीर का बैलेंस गड़बड़ होने लगता है। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियों का जो है बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। और यही 5 तत्व की साधना अगर देखा जाए तो हम पूरी जीवन करते हैं। और हमारी उंगलियां 5 तत्व, एक हमारे मतलब अंगूठे में फायर, और हमारी जो है कनिष्का उंगली में एयर, मध्यमा में इस स्पेस आकाश, और जो है अनामिका उंगली में अर्थ पृथ्वी, और सबसे छोटी जो लिटिल फिंगर या पिंकी फिंगर होती है उसमें जो है पानी। ये पांचों उंगलियां हमारे 5 जो है एलिमेंट्स को साफ रूप से दर्शाती हैं। और देखा जाए तो संपूर्ण जिंदगी हमारी इन्हीं 5 तत्व के आगे पीछे घूमती है। हमारी आत्मा एक केंद्र बिंदु की तरह होती है और ये जो है पांचों हमारे जो है चारों तरफ घूमते रहते हैं। और इसकी ही साधना उपासना करके हम पंच तत्व में जब जन्म लेते हैं तो पंच तत्व हमारे साथ रहते हैं, और जब हमारी जो है मृत्यु की सैया प्राप्त होती है तब भी हम जो है इन्हीं पंच तत्व में ही विलीन होते हैं। क्योंकि देखा जाए तो हम अपने जो है हाथों की वजह से सारे कार्य करते हैं। हमारी हाथों में जो छोटी छोटी पोरें होती हैं ये हमारी जो है 12 राशियों का प्रतीक मानी जाती हैं। और कभी भी कोई भी ग्रह गड़बड़ होता है तो अक्सर हम इन्हीं राशियों को देखते हैं। सूर्य किस राशि में गया, मंगल किस राशि में गया, बुध किस राशि में गया, कौन सा ग्रह उदय हुआ, कौन सा ग्रह अस्त हुआ। और हाथ की रेखाओं में जब हम देखते हैं तो सारे हाथ की रेखाओं में अगर देखा जाए तो पर्वत भी इसी के नीचे होते हैं। और अंगूठे के दोनों पोर हमारे जो है चंद्रमा और सूर्य को दर्शाते हैं। और इंसान जब भी अपने हाथ की रेखाएं दिखाता है या किसी भी ज्योतिषी से पूछता है तो पूछता है कि पंडित जी बताइए हमारे हाथ में जो है किस प्रकार से क्या चीज़ सही है या गलत। मतलब हमेशा हम हमारी हथेली, और हथेली ही मेन जो है देखा जाए तो कारक हमारे जो है कर्मों का बनती है। सारे कर्म हम अपने हाथों से ही करते हैं। कर्म प्रधान हाथ ही होते हैं। इंसान सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम होता है, एक जरिया होता है। किसने किया? फलाने ने काम किया, राम ने काम किया, श्याम ने काम किया। कर्मों का निर्वहन भगवान विष्णु ने भी किया है, कर्म भगवान कृष्ण और शिव ने भी किया है। मतलब लेकिन गति किससे मिली? हाथ से मिली। और हाथों में क्या है? संपूर्ण पर्वत भी है। आपका गुरु पर्वत भी है, आपका सूर्य पर्वत भी है, बुध पर्वत भी है, और आपके जो है 5 एलिमेंट्स अग्नि, सूर्य, वायु, जल, सारे तत्व भी जो इसी के अंदर आते हैं। पंच तत्व पूजा में भगवान सूर्य को आकाश तत्व, भगवान गणेश को जल तत्व, देवी दुर्गा को अग्नि तत्व, भगवान शिव को पृथ्वी तत्व और भगवान विष्णु को वायु तत्व माना गया है। जिसमें भगवान अगर देखा जाए तो भा मतलब भूमि का प्रतीक होती है, गा गगन या आकाश तत्व का प्रतीक होती है, वायु जो है हवा का प्रतीक मानी जाती है। और जिसमें आ की मात्रा वाले शब्द जो आता है हमारे भगवान वा में, वो अग्नि का प्रतीक मानी जाती है। इसके अलावा नीर जो है
ना से नीर नीर जो है जल तत्व का प्रतीक मानी जाती है। और जब हम जन्म लेते हैं तो इन्हीं तत्वों में आ करके लीन हो जाते हैं, इन्हीं तत्वों में हमारे जीवन का जो है भरण पोषण होता है और अपने कर्मों का निर्वाह करके हम एक खूबसूरत ज़िंदगी इसी जो है दुनिया में पाते हैं। परंतु जब एक अच्छा जीवन परिभाषित होने के बाद एक अच्छे जीवन को हम जो है सफलतापूर्वक जब जी लेते हैं तो अपने कर्मों की मुक्ति हेतु भगवान से साधना व उपासना करते हैं। जब हम भगवान से साधना उपासना करके कर्मों की मुक्ति मोक्ष प्राप्ति की उपासना करते कहते हे प्रभु हमें हमारे कर्मों से मुक्ति प्रदान करो, उस वक्त भगवान हमारे कर्मों को जब हम अपने जीवन के बहुत ही अच्छे चरण को जो है पार कर लेते हैं, इन सारे तत्वों का अच्छी तरह जो है भोग विलास कर लेते हैं, इन सारे तत्वों की अच्छी तरह आराधना कर लेते हैं, इनमें अपना जीवन यापन कर लेते हैं, उसके बाद में हमारे कर्मों की मुक्ति का जो है प्रावधान शुरू होता है। प्राचीन काल में इसीलिए जो है एक इसकी जो उम्र रखी गई थी कि इस उम्र के बाद इंसान पूजा पाठ कर्म धर्म में मन लगाएगा। परंतु आज के टाइम में इंसान का कोई भी मतलब एक टाइम नहीं रह गया है कि आप कब पूजा करें कब क्या करें। पूजा करने का तो लोगों ने टाइम बिल्कुल छोड़ ही दिया है कि आपको सुबह पूजा करनी कि शाम को पूजा करनी। परंतु जो अच्छी आत्माएं होती हैं वो अपने जीवन को सही प्रकार जी करके एक निश्चित समय सीमा के बाद अपने कर्मों के बंधन की जो है मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर देती हैं और संपूर्ण अपने कर्मों का निर्वहन करके जितनी सांसें उनको भगवान ने दी होती है, इसी प्रकार के जो है गाना है कर्मों की गति न्यारी क्या लिखा बिहारी, मतलब जितनी भी कर्मों की गति होती है उनको निर्वाह करने के बाद में वो भगवान से इस चीज़ की प्रार्थना करती हैं कि हमें अब मुक्ति दीजिए। और जो अच्छी आत्माएं होती हैं वो जाने अनजाने में भगवान के बहुत निकट होती हैं, बहुत पास होती हैं और वो अपनी नियमित निश्चित सांसें, जितनी सांसें दी राम ने उतना चले खिलौना। आप भगवान जो होते हैं हर इंसान के अंदर, जैसे हम एक टॉय या एक खिलौना लाते हैं उसके अंदर चाबी भरते हैं और जितनी चाबी भरते हैं वो खिलौना उतनी ही देर चलता है। थोड़ी देर को आप अपने आप को एक जीवात्मा ना मान करके एक सिर्फ एलिमेंट मानिए, एक आप अपने आप को सिर्फ भगवान का बनाया हुआ खिलौना मानिए, तब आपको ये बात आसानी से शायद समझ में आ जाएगी कि भगवान जितनी सांसें हम सभी के अंदर देता है हमारे कर्मों की मुक्ति हो जाने के बाद में, उतनी हम अपने कर्मों को करके सांसें ले लेते हैं और उसके बाद में बिना किसी से जिक्र करे भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये मतलब एक बहुत ही सरल और सीधी जो है घटना होती है और वो लोग ज़्यादा जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं जिनके अंदर मन में किसी भी प्रकार की जो है हाय या लालसा नहीं रहती कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए। ज़्यादा जो लोग ज़रूरत से जल्दी आपने देखा होगा जो ख़त्म होते हैं या मरते हैं वो बेहद अच्छे लोग ही होते हैं। संसार में कोई भी इंसान अगर उनकी बातें करता है तो यही कहता है यार बड़े अच्छे लोग थे, बड़ी जल्दी ख़त्म हो गए, इनको इतनी जल्दी मरना नहीं चाहिए। वो इतनी जल्दी क्यों मर गए? क्योंकि वो बड़े अच्छे थे, उनके अंदर किसी की भी प्रकार की जो है लालच नहीं था, किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं थी। वो हर चीज़ को मिले तो सही ना मिले तो सही, वो हर चीज़ को अपने जो है भगवान पर छोड़ते जाते थे, अपने भगवान को देते जाते गए। तो भगवान तुमने मुझे जो भी दिया वो सभी चीज़ के लिए मैं आपको जो है शुक्र कर, आपको हम शुक्रिया अदा करते हैं। आपने जो भी दिया उन सब का शुक्र है कि आपने मुझे जीवन जीने के लिए ये सब दिया। और अच्छी आत्माएं ये सब चीज़ें बहुत करती हैं। हम ये नहीं बोलते हैं कि अच्छे लोग ज़्यादा लंबा जीवन नहीं जीते हैं। देखिए यहाँ बात करने का थोड़ा
टॉपिक अलग है। अच्छे लोग भी दो प्रकार के होते हैं। एक अच्छे लोग वो होते हैं जो कि जीवन जीते हैं परंतु उनकी इच्छाओं की कभी समाप्ति नहीं होती। वो हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं कि अब ये मुझे मिल जाए, अब वो मिल जाए। वो मैं दूसरों को क्यों बोलूँ, मैं अपनी बोलती हूँ। अभी मैं ये काम करती हूँ, मैं दूसरा काम फिर से करूँगी। मतलब इच्छाओं की कभी भी कोई समाप्ति नहीं है, कोई अंत नहीं है। परंतु जो अच्छे लोग होते हैं उनकी इच्छाएं बहुत लिमिट होती हैं, बहुत ही संकुचित होती हैं। उनके अंदर किसी भी प्रकार की लालसा या जो है एक हाय हाय वाली प्रवृत्ति, आप अगर सोचो समझो तो जिनके अंदर होती है हाय ये भी मिल जाए, हाय वो भी, उनके अंदर ये चीज़ नहीं होती। उनको बहुत कम में संतुष्ट रहना जानते हैं, वो बहुत कम चीज़ों में जीना जानते हैं। और ऐसे लोग बहुत ही कम समय में अपना संपूर्ण जीवन जी करके उनको बहुत ही जल्दी मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती और वो बहुत ही जल्दी मृत्यु को जो है प्राप्त हो जाते हैं। और यही है हमारे जीवन के 5 तत्वों की कहानी, जो कि हम अपने हाथ से कर्मों की मुक्ति के लिए शुरू से आखिरी तक का करते हैं। और ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट माई चैनल, और नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और भगवान के नाम पे किन तत्वों की हम पूजा करते हैं ये भी आप जो एक बार गौर करिएगा। अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो राधे राधे गाइस।